गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है विंड, साइक्लोन एंड स्टॉर्म फ्रॉम क्लास 7 साइंस। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है विंड इज डैश एयर, तो इसमें आप लिख सकते हैं विंड इज मूविंग एयर। विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू डैश हीटिंग ऑन द अर्थ, तो इसमें आप लिख सकते हैं अनइवन। Nearly the Earth's surface dash air rises up whereas dash air comes down. Near the Earth's surface warm air rises up whereas cooler air comes down. Air moves from a region dash of pressure to a region dash of pressure. High pressure to a region of low pressure. ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है इसका सजेस्ट टू methods to find out wind direction at a given place। इसमें आप लिख सकते हो take a piece of paper in your hand, allow it to fall from your hand, it will flow in the direction in which wind is blowing। कहते हैं कि अगर आप लोगे कागज़, अगर आप उसको हाथ से छोड़ोगे, हाथ से छोड़ सा टुकड़ा कागज़ का लोगे, हाथ से छोड़ दोगे तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में क्या होगी, हवा। यू कैन आल्सो यूज़ अ विंड पेन विच हेल्प्स अस टू एक्यूरेट विंड डायरेक्शन। विंड पेन भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है। कहते हैं अगर आप उसको देखोगे उससे भी आपको एक्यूरेट विंड की डायरेक्शन पता चलेगी। मेरा क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट टू एक्सपीरियंसेस दैट मेड यू थिंक दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। कहते हैं दो ऐसे एक्सपीरियंस बताओ जिससे आपको पता चलेगा कि एयर में प्रेशर होता है। पहला आप लिख सकते हो बैलून्स एंड बॉल्स कैन बी यूज इट only when they are inflated with air. When balloon is overfilled with air is burst due to excessive air pressure। कहते हैं बैलून्स में भी आप देख सकते हो हम उसमें हवा भरते हैं तब जाके वो बैलून बनता है। तो अगर हम उसमें ज़्यादा हवा भरेंगे तो वो क्या हो जाती है, बैलून फट जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि बैलून में क्या है, बैलून में प्रेशर है, मतलब हवा में प्रेशर है। कंप्रेसड एयर इज़ यूज इन द ब्रेक सिस्टम फॉर स्टॉपिंग ट्रेन्स। कहते हैं कंप्रेसड जो एयर होता है, जो ट्रेन रुकती है तो उसकी ब्रेक में कंप्रेसड एयर यूज़ किया जाता है। तो इसलिए क्योंकि उसमें भी क्या होता है, प्रेशर होता है। कहते हैं इफ़ यू वांट टू बाय अ हाउस वुड यू लाइक टू बाय अ हाउस हैविंग विंडोज़ बट नो वेंटिलेटर्स, एक्सप्लेन योर आंसर। कहते हैं कि अगर आप कोई घर ख़रीदना चाहोगे तो आप क्या ख़रीदना चाहोगे जिसमें खिड़कियां हो या नो वेंटिलेटर्स या नहीं हो। नो a house which has no ventilator is not safe healthy house to live in. The air circulation is not there in such a house, so it has no fresh air because warm air rises up and goes out through ventilators and fresh air comes in through windows। कहते हैं कि जो वेंटिलेटर और विंडोज़ होते हैं, कहते हैं उससे क्या होता है, घर में विंडोज़ से फ्रेश एयर आती है और वेंटिलेटर्स जो होती हैं उनसे क्या होती है, गर्म हवा बाहर जाती है। तो इससे क्या होता है, एक बैलेंस बना रहता है। तो और हमें क्या मिलती है, फ्रेश एयर। तो कहते हैं ऐसा हाउस हम लेंगे। आज इतना ही, आगे कल करेंगे। थैंक यू।